तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 8। और प्रोजेक्ट नंबर 8 के जो भी हमने काम किया उससे रिलेटेड जो भी क्वारीज आपसे पूछी जाएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहता है कैश फ्लो एज ऑन 1 अप्रैल, यानी कि कैश हमारे पास क्या आएगा वो बताना है हमें। तो कैश का बैलेंस देखने के लिए आपको आना है डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कैश कब था और सबसे कम कैश कब है, और अभी हमारे पास टोटल कैश का बैलेंस क्या आएगा, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4,77,090 रुपये आपके पास जो है अभी कैश के अंदर कैश का बैलेंस हैगा। और यहाँ पर देखो कुछ मोड होते हैं, डेली देखना है तो हमने कहा डेली बता दो, तो डेली के हिसाब से आ जाएगा हर एक दिन का। ये इसका डायग्राम भी बना के दिखा देगा आपको। और दूसरा फिर कह रहा है कि किस में देखना है, 100 में देखना है, लाख्स में देखना है या मिलियन में देखना है। हमने कहा 100 में दिखा दो। 100 में करोगे तो 100 में इस तरह से दिखा देगा, पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक चेंज कर दी वैल्यू। फिर हमने कहा 100 में ही किस में दिखाओ, लाख्स में दिखाओ, तो लाख्स में दिखा देगा। ठीक है, तो 22.30। और हमने कहा नहीं भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाओ, बेसिस फॉर वैल्यू स्केल फैक्टर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कर दोगे और स्किप कर दोगे तो जो आपकी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद मंथली, तो मंथली तो दिखा ही रहा है, और मंथली में आपको क्या दिखा देगा, डायग्राम बना के दिखा देगा कि कैश आपके पास सबसे ज़्यादा कब आया और कैश आपके पास से गया कब। उसके नीचे अल्टर कॉलम कुछ देखना है, कब से लेकर कब तक का देखना है। तो यहाँ पर बोला आपने 1/4 से 2/4 का देखना है, तो ये डिटेल दिखा देगा आपको। उसके बाद और भी कॉन्फ़िगरेशन है, मंथली देखने के लिए है, शो ग्राफिक्स, शो बेस करेंसी, और अगर बेस करेंसी को यस कर दोगे तो ये देख लेंगे यहाँ पर क्या इफेक्ट दिखाएगा। सेम वही दिखा रहा है मंथली के लिए और डेली के लिए, वीकली के लिए या क्वार्टरली के लिए। तो ये आपको कैश का बैलेंस दिखा देगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शो प्रॉफिट रिपोर्ट पार्टी वाइज। अब आपको बताना है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ वो किस पार्टी से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट रिपोर्ट देखने के लिए हमें करना क्या है, प्रॉफिट रिपोर्ट देखने के लिए हमें डिस्प्ले में आना है और अकाउंट्स बुक के अंदर आना है। और अकाउंट्स बुक के अंदर कहाँ पर आना है, सेल रजिस्टर के अंदर, और एंटर बटन दबाना है। और यहाँ पर अभी क्या नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करोगे शो प्रॉफिट, तो यहाँ पर अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और जितना परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है वो देखो परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। और जो फिगर माइनस में जा रही है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो सेल किया इस पार्टी को सेल करते वक्त हमको क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया पार्टी के हिसाब से। और अगर इसकी पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे हम, ऑल्ट ई बटन दबाओगे, करंट और कॉन्फ़िगरेशन, और जहाँ पर आपको सेव करनी है वो लोकेशन डालोगे और वहाँ पर सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हाउ मैनी अकाउंट्स क्रिएटेड इन दिस कंपनी, हमने कितने अकाउंट्स बनाए, कितनी आइटम बनाई, कितनी यूनिट बनाई, कितने ग्रुप बनाए। तो वो चेक करने के लिए कहाँ पर हम आएंगे, वो चेक करने के लिए आपको आना रहेगा दोबारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। और अब यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने ग्रुप कितने बनाए हैं, आपने लेजर कितने बनाए हैं, तो स्टॉक ग्रुप कितने बनाए हैं, आपने स्टॉक आइटम कितनी बनाई है, और यूनिट कितनी बनाई है, और यहाँ पर यूनिट कितनी बनाई है आपने। ठीक है, अब उसके बाद फिर पूछा गया टेल मी टोटल बिल सन्ड्री। बिल सन्ड्री इसके अंदर यूज़ नहीं होता, यही यूज़ होता है हमारा लेज़र। लेज़र हमने कितने बनाए, बिल सन्ड्री बेसिकली यूज़ किया जाता है बिजी के लिए। उसके बाद टेल मी टोटल
आइटम नेम, आइटम कितनी बनाई है, तो आइटम भी देखोगे यहाँ पर ही आ रहा है। इसके अंदर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल मंथ वाइज वाउचर, कितनी हमने सेल करी उसके वाउचर क्या है, तो सेल्स के वाउचर देखोगे आप यहाँ पर दिखा देगा कितनी सेल्स करी है आपने, तो कह रहा है आपने 15 वाउचर का यूज़ किया है। एंटर करोगे तो यहाँ पर देखोगे 1 से लेके 15 तक आपके पास वाउचर्स आ जाएंगे। इमरान क्या हुआ, वो सिस्टम नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं 18 पे कर लो, हाँ 18 पे कर लो, वो भी बुला के चेक करवा लो। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, तो टोटल वाउचर आ गया। और इसके अंदर देखोगे ना एक ऑप्शन और भी आता है कैंसिल का। कैंसिल का मतलब ये होता है कि कोई वाउचर हमने बिल बनाकर कैंसिल कर दिया। जैसे कि मैंने किसी पार्टी को सेल किया था, पार्टी को मैंने बिल बना दिया और पार्टी ने बाद में क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया कि मुझे माल ही नहीं चाहिए। बिल तो बन गया था, अब क्या करना रहेगा, उस बिल को कैंसिल करना रहेगा। तो कैंसिल करने के लिए आप एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर अगर आप ऑल्ट एक्स बटन दबाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कैंसिल नहीं करना। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। सो ऑल आइटम सेल विद क्वांटिटी, आप कह रहे हैं वो आइटम बता दो जो आपने सेल करी है और क्वांटिटी के साथ में करी है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, क्वांटिटी देखनी है तो यहीं पर क्या कर दोगे आप, यहाँ पर कॉलमर में आओगे और कॉलमर में एक ऑप्शन आ जाएगा क्वांटिटी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के अंदर क्वांटिटी आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहीं पर आएगा चेंज मोड के अंदर और चेंज व्यू के अंदर, और चेंज व्यू में भी नहीं आ रहा, कॉलमर के अंदर, कॉलमर में आएगा। देखो यहाँ पर शो क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा होगा एक आपके पास, शो क्वांटिटी डिटेल्स, यस क्वांटिटी डिटेल्स आ गया आपके पास, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, सब डिटेल आ गया हमारे पास। तो हमने ये भी देख लिया। उसके बाद शो फाइंड वन पार्टी ऑल आइटम क्वांटिटी, कह रहा है यहाँ पर एक पार्टी का नाम बता दो जो आपने उसको आइटम सेल करी हो। तो सेल करने के लिए यहाँ पर वही सेम करोगे आप, इन्वेंट्री, क्या इसके अंदर क्वेश्चन है आपका क्या, शो वन पार्टी ऑल आइटम क्वांटिटी, कह रहा है एक पार्टी बता दो जिसको आपने क्या करा हो, आइटम सेल करी हो। तो यहाँ से देख लोगे आप कोई भी पार्टी का नाम डाल के, आइटम का नाम डालोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर जिस पार्टी से आपने ये आइटम परचेज करी होगी उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी कि हमने ये आइटम किस किस पार्टी से परचेज करी है और किस किस पार्टी को हमने यहाँ पर सेल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इन्वेंट्री बुक्स, डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम, और आइटम का नाम डालोगे, एंटर करोगे तो आइटम की डिटेल आ जाएगी। आपने ये आइटम किस किस पार्टी से परचेज करी है और किस किस पार्टी को आपने यहाँ पर सेल करी है, पूरी की पूरी प्रॉपर यहाँ पर क्या मिल गया आपको, डिटेल्स मिल गई। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, शो पार्टी वाइज परचेज, आपने किससे क्या क्या परचेज किया है। तो वो चेक करने के लिए हमें कहाँ पर आना रहेगा, हम आएंगे परचेज रजिस्टर के अंदर, हो गया सेल कर ली, रिसिप्ट डालो। तो हम कहाँ पर आएंगे, अब अकाउंट्स बुक, परचेज रजिस्टर, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर अब आपकी क्या आ गया, पार्टी, किस किस पार्टी से आपने क्या क्या आइटम परचेज करी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलमर को ऐड कर लोगे, यहाँ पर आइटम का नेम और डिटेल डाल दोगे तो यहाँ पर अब आपकी क्या आ जाएगी, डिटेल भी आ जाएगी और आइटम का। तो ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी आपने यहाँ पर परचेज करी, ठीक है। और भी अगर इसके अंदर और भी कॉलम देखने हैं तो बहुत सारे कॉलम आते हैं। पार्टी का एड्रेस देखना है तो यस कर दोगे, इनवॉइस नंबर देखना है तो यस कर दोगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर यस, सप्लायर नेम, पैन नंबर, हाँ वो भी यस कर दोगे, वाउचर नेशन, ऑर्डर डिटेल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वांटिटी,
अल्टरनेट यूनिट, आइटम का रेट, सब चीज़ें यस करोगे। और यहाँ पर क्या देखना है, ऑल आइटम ऑटोमेटिक, तो ऑल आइटम ऑटोमेटिक कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे सब डिटेल आ जाएगी। आ रही है सारी डिटेल आपके पास, ठीक है। सप्लायर का नाम आ गया, अगर आपने एड्रेस डाला तो एड्रेस आ जाता, बिल नंबर आ गया, वाउचर नंबर आ गया, डेट आ गया, और क्या आ गया यहाँ पर पैन नंबर भी आ गया, और कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी वो भी आ गया, और टोटल यहाँ पर क्या आ गया आपका, उसकी वैल्यू भी आ गया, आपने कितनी वैल्यू का सामान यहाँ पर खरीदा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है फाइंड अनमूव्ड आइटम, तो फाइंड अनमूव्ड के लिए यहाँ पर क्या करना है, बैक आ जाओगे बाहर और ऑल्ट जी बटन दबाओगे, अनमूव्ड स्टॉक, तो यहाँ पर तो कोई अनमूव्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर अगर आपको क्या देखना है, चेक नेगेटिव स्टॉक, तो यहाँ पर एन बटन दबाओगे और यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट नेगेटिव लेजर या आइटम विद नेगेटिव स्टॉक, और नेगेटिव स्टॉक डालोगे, एंटर करोगे, तो जो भी आपका यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक होगा, यानी कि आपने परचेज कम किया और सेल अगर आपने ज़्यादा कर दिया होगा, तो वो आपका किस में दिखाएगा, वो आपका नेगेटिव लिस्ट में आपको दिखाएगा। अनमूव्ड का यहाँ पर ऑल्ट जी में देखो यहाँ पर आता है क्या, ऑल्ट जी अनमूव्ड चेक करो, अनमूव्ड यहाँ पर नहीं आ रहा, अनमूव्ड आता है बिजी के अंदर, ठीक है, अनमूव्ड नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखोगे आप ना, एक वो भी और भी ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, ये आपके पास आता नहीं है ना। जब हम चेक करते हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल भी आ रहा है, जिनसे रिसीव करना है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो रिसीवेबल, और जिनको हमें पैसा देने हैं वो क्या है हमारे पेबल। वही हमारे सेम वही बैलेंस शीट वाला क्रेडिटर और डेटर, ये हो सकता है आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, रिसीवेबल बता दो, पेबल बता दो, तो पेबल क्या हमारा क्रेडिटर्स और रिसीवेबल क्या हमारा डेटर्स, बस सिंपल। उसके बाद शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक डिटेल वाइज, ये डिटेल वाइज का मतलब होता है कि हमने परचेज कितना किया, सेल कितना किया, और उसके बाद बैलेंस क्या रह गया, तो वो चेक करने के लिए हम कहाँ पर आएंगे, वो चेक करने के लिए हम आएंगे स्टॉक समरी के अंदर, और यहाँ पर क्या कर दोगे, मंथ वाइज नहीं, यहाँ पर शो प्रॉफिट, कहाँ पर आता है, न्यू चेंज कॉलम, और यहाँ पर आप यस कर दोगे क्या, इनवर्ड और आउटवर्ड को, तो इनवर्ड और आउटवर्ड यस कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास टोटल डिटेल आ जाएगी। इनवर्ड का मतलब हमने परचेज क्या किया, आउटवर्ड का मतलब हमने सेल क्या करा, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या, हमारे पास स्टॉक का बैलेंस कितना बचा है। तो देखो यहाँ पर कहता है कि आपने 60 क्वांटिटी परचेज करी थी, सेल कितनी करी है आपने 50, तो इसका बैलेंस कितना रह गया आपके पास 10 रह गया। फिर उसके बाद कहता है कि आपने 100 क्वांटिटी परचेज करी थी, सेल कितनी कर दी आपने 85, बैलेंस कितना रह गया आपके पास 15 रह गया। तो ये हमारा डिटेल वाइज स्टॉक शो हो गया कि हमने सामान कितना खरीदा, बेचा कितना, और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्या रह गया, ठीक है, ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद शो प्रॉफिट पार्टी वाइज हमने चेक ही कर लिया है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए, और ये अब आपको अपने सिस्टम पर बैठ के सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं।